क्या आपने कभी सोचा है जिस इंटरनेट का हम आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में पूरा इंटरनेट है ही नहीं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पहचान गायब हो सकती है, जहाँ गूगल काम नहीं करता और जहाँ की दुनिया आम लोगों से बुरी तरह छुपी हुई है। इस छुपी दुनिया को कहा जाता है डार्क वेब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजीव क्रिएट्स और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट का सबसे रहस्यमयी परत को, जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। डार्क वेब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ अपराध की दुनिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी है? आज का वीडियो आपको सोच बदल सकता है। हम सोचते हैं इंटरनेट मतलब यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट, लेकिन सच्चाई ये है ये सब मिलाकर भी पूरा इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही है। बाकी का इंटरनेट छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण आपको देता हूँ। पूरा इंटरनेट को एक बर्फ़ का बड़ा सा आकार के पहाड़ समझिए, यानी आइसबर्ग की तरह सोचिए। ऊपर पानी के बाहर जो छोटा सा हिस्सा आपको जो अक्सर दिखता है वो है सरफेस वेब। ये वही हिस्सा है जो हम आप रोजमर्रा की डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। पानी का नीचे का बड़ा हिस्सा होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ये है डीप वेब। ये कोई गैर कानूनी जगह नहीं है। इसमें आपका जीमेल इनबॉक्स, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, कॉलेज या ऑफिस पोर्टल और आपकी मेडिकल रिकॉर्ड जैसी चीज़ें आती है। इसलिए इसे छुपी हुई होती है क्योंकि ये आपकी निजी जानकारी है। और सबसे नीचे अंधेरे में छुपा हिस्सा को कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो जानबूझ के छुपाया गया है। इसे हम ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता और यहाँ के यूज़र्स की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। ये चीज़ हमें रहस्यमयी बनाती है। अब सवाल ये है कि क्या डार्क वेब सिर्फ अपराधियों के लिए ही बनाया गया था? जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्तों। डार्क वेब जैसी टेक्नोलॉजी का असली मकसद था लोगों को प्राइवेसी और उसके सुरक्षित संवाद को बनाए रखना। सोचिए ऐसा पत्रकार जो किसी ताकतवर या खतरनाक सच का उजागर करना चाहता है, ऐसे एक्टिविस्ट जो दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, या ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार या गलत कामों का पर्दाफाश करना चाहते हैं लेकिन अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए गुमनाम रहना सिर्फ सुविधा नहीं, कभी कभी जान बचाना भी इससे बड़ी बात होती है, क्योंकि जान बचेगी तभी कोई काम आगे बढ़ सकता है। यानी डार्क वेब की जड़ में था सुरक्षित और गुप्त संवाद, यानी हिडन ट्रूथ। लेकिन कहानी यहाँ से बदलती है दोस्तों। जहाँ पहचान छुप सकती है वहाँ गलत लोग भी छुप सकते। कुछ लोगों इसे गुमनामी का फायदा उठाकर गैर कानूनी काम शुरू कर दिए। धीरे धीरे मीडिया में डार्क वेब की छवि सिर्फ अपराध वाली दुनिया के रूप में बन गई। लेकिन सच थोड़ा अलग है। डार्क वेब खुद में एक अपराध नहीं, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और आपने चाहे तो उसका बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाकू से आप सब्जी भी काटी जा सकती है और अपराध के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गलती चाकू की नहीं है, इंसान की नीयत को होती है। डार्क वेब का इस्तेमाल आप सही या गलत दोनों तरीके से कर सकते हैं। इससे डार्क वेब की कोई गलती नहीं है। फिर भी लोग डार्क वेब को इतना डराते क्यों हैं? पहली वजह, गुमनामी, आप नहीं जानते सामने कौन है। दूसरी वजह, कंट्रोल की कमी, वहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो हर रोज आपको मॉनिटर कर सके। तीसरी वजह, अफवाह और डरावनी कहानी, कई बार बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है जिससे डार्क वेब जैसी हॉरर मूवी जैसे बनने लगती है। असल में इंटरनेट का ये टूल है जो इंसान की नीयत पर निर्भर करता है।
अब सबसे जरूरी, क्या आम लोग डार्क वेब पर जाना चाहिए? सीधा और ईमानदार जवाब है बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि वहाँ बहुत स्कैम होते हैं, अपराध और हैकिंग का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। अनजाने में गलत या परेशान करने वाली चीजें अब सामने आ सकती है। आपकी डिवाइस का पर्सनल डेटा रिस्क में पड़ जाता है। सिर्फ जिज्ञासा के लिए ऐसी जगह को जाना समझदारी बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, डार्क वेब कोई जादुई दुनिया नहीं है। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां प्राइवेसी ताकत है और खतरा भी। डरना गलत नहीं है, लेकिन बिना सही जानकारी से डरना और भी खतरनाक है। अगर आपको इस रहस्यमय लेकिन रियल टेक टॉपिक पसंद है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे अपने को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस डिजिटल रहस्य को पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।